स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो उसी के ऊपर बेस्ड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम स्टेटमेंट आपको दिया था। स्टेटमेंट क्या था कि किसी क्लोज इंटरवल पे फंक्शन अपने बाउंड्स को अटेन करता है। आपने वो ग्राफ देखा था, ठीक है। तो अगर किसी क्लोज इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं पहले लिख रहा हूं बेटा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, नोट करना सब लोग। तो स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी का, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस on close interval a to b, then f assumes every value between f of a and f of b। मतलब एफ ए से लेके एफ बी तक के बीच की सारी वैल्यूज को एज्यूम करेगा। समझ में बात आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के बीच की सारी वैल्यूज को एज्यूम करेगा। ग्राफ देखो बेटा पीछे। मतलब इसका कहने का ये है कि एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी का जो क्लोज इंटरवल मिलेगा वो हमेशा इस फंक्शन की रेंज का सबसेट होगा। किस इंटरवल पे? ए से लेके बी इंटरवल पे। राइट, ऑब्वियस सी बात है। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इस बात को बोल पा रहे। डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो हो सकता था एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी के बीच का कुछ रेंज, कुछ रीजन ऐसा होता जो रीजन इस रेंज के अंदर कंटिन्यू नहीं होता। राइट, ये रेंज कितनी आ रही थी पीछे? स्मॉल एम से लेके कैपिटल एम, मिनिमम से लेके मैक्सिमम। राइट बच्चों? तो हमने क्या कहा कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। ठीक है, ये तो थी आपके पास प्रॉपर्टी, और अब है थ्योरम। ऑब्वियसली अगर सेम हो गया तो सिंगलटन बन जाएगा। आने दो, उससे फर्क थोड़ी पड़ता। मैं तो सिर्फ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की वैल्यूज की बात कर रहा हूं। वो हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। अगर ये तुम्हारे सेम भी आगे दोनों के दोनों पॉइंट, तो भी सिंगलटन सेट बन जाएगा। और सिंगलटन सेट इस रेंज का तो मेंबर होगा ही होगा ना, तो इसका सबसेट रहेगा ही रहेगा हमेशा। राइट, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि हो सकता है इस पॉइंट से चलना शुरू किया और दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इन दोनों के बीच में तो ये वाली वैल्यू लाइक कर ही रही है ना। राइट, ठीक है, तो वो कंडीशन तब भी सेटिस्फाई होगी अगर ये दोनों इक्वल भी हो जाए। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे, चलते नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ये है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये बोलता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, if f of x is continuous on closed interval a to b, such that f of a into f of b that is negative। मतलब दोनों पॉइंट्स पे, दोनों एंड पॉइंट्स पे आपके पास ऑल्टरनेट साइंस आ रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक जगह पे नेगेटिव। ठीक है, देन अपन क्या बोल रहे हैं कि बीच में एक पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval a to b such that f of c that is equal to 0। ठीक है, then there exists C belongs to open interval a to b such that f of c is equal to 0। बहुत इजीली ग्राफिकली सोच सकते हो बच्चों। That is x axis, this is y axis। ये आपके पास कोई फंक्शन है जो कि a पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू लेता है और b पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू लेता है। तभी तो ये कहानी होगी ना कि दोनों एंड पॉइंट्स पे अपोजिट साइन मिलेंगे, तभी प्रोडक्ट कितना वैल्यू गिवन करेगा? नेगेटिव वैल्यू गिवन करेगा, है ना। अपोजिट साइन होने चाहिए, तो बीच में जरूर ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, सो दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम।
अब इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही उठा रहा हूं, बट काफी कुछ घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को। अब वो कैसे लैंग्वेज पे चेंज करके देता है वो आपको थोड़ा सोचना होगा। तो मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज ऑफ जेईई एडवांस 2014, जो प्रॉब्लम ले रहा हूं, ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन। आप इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, जितना मैंने अभी बताया। बट पहले पूरा दिमाग लगाना, मैं टाइम दूंगा तुम्हें 2-3 मिनट का सोचने का, ठीक है। आई थिंक प्रॉपर्टी तो इरेज कर दूं, आपने नोट किया होगा। तो क्वेश्चन है बेटा, for every pair of continuous functions, for every pair of continuous function, f, g from, बेटा बातें बाद में किया करो यार, तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती। From close interval 0 to 1 to set of real numbers such that the set f of x for x is belongs to set of real number, its maximum value is equal to maximum of the set g of x where x is belongs to real number, then correct statements are options are, first option is f of c its whole square plus 3fc, this is equal to g of c its whole square plus 3gc for some c belongs to open interval 0 to 1. Open interval 0 to 1. दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है f of c its whole square plus fc, this is equal to gc its whole square plus 3gc for some c belongs to open 0 to 1. राइट। थर्ड ऑप्शन अपने पास है, दैट इज fc its whole square plus 3fc equal to gc its whole square plus gc for some c belongs to open interval 0 to 1. And the fourth one is fc square equal to gc square for some c belongs to open interval 0 to 1. Yes बेटा, मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, सो वी हैव टू चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। अब आपको जो रिजल्ट बताए अभी थोड़ी देर पहले, उन्हीं को सोचते हुए चलना है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच इज गिवन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज टू फंक्शंस आर सेम। यही दिया है ना, द मैक्सिमम ऑफ fx on its domain set of real number is equal to maximum of gx on its domain set of real number. Both are same values. बात समझ में आ रही है बच्चों? इसको यूज करते हुए कुछ सोचो। We have to check a relation between function and between these two functions. कौन कौन से fx and gx, right? तो टू चेक दैट वैल्यू मैंने एक काम किया। अब थोड़ा सा अप्रोच समझना क्वेश्चन का। रिलेशन किस किस के बीच में चाहते हैं? fx और gx के बीच में। मैंने एक नया फंक्शन एज्यूम कर लिया। मैंने बेटा एज्यूम किया, लेट कैपिटल fx दिस इज इक्वल टू स्मॉल fx माइनस स्मॉल gx।
ये फंक्शन ले लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फंक्शंस, राइट। बहुत गौर से मेरी बात को समझना, मैंने क्या लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फंक्शंस। अब सिर्फ ये बात पता है कि दोनों फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यूज सेम है, बट ये नहीं पता किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यूज है। जरूरी थोड़ी कि सेम ही पॉइंट पे दोनों सेम मैक्सिमम वैल्यूज है, जैसे साइन एक्स है और कॉस एक्स है। अगर मैं 0 से पाई की बात करूं तो cos x 0 पे मैक्सिमम देता है और sin x π/2 पे मैक्सिमम देता है। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। तो दोनों के मैक्सिमास सेम हो सकते हैं, बट पॉइंट ऑफ मैक्सिमास ये सेम हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया, मैंने बोला लेट f ऑफ t1 इज कैपिटल M, मतलब मैक्सिमम ऑफ fx कहां पे मिल रहा है, t1 पॉइंट पे मिल रहा है। और दूसरा जो फंक्शन है g, उसका मैक्सिमम वैल्यू सपोज कहां पे मिल रहा है बेटा, t2 पॉइंट पे मिल रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी। ये जरूरी नहीं है ना कि दोनों के सेम पॉइंट पे मैक्सिमम मिले, बस क्या बोल दिया कि मैक्सिमम मिल रहे हैं बट वो सेम है। दोनों के मैक्सिमम कितने मैंने मान ली, कैपिटल M मान ली, राइट। ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, अजम्पशन था हमारा। और हमने कैसे ले लिया, वेयर दिस t1 इज लेस देन बाई t2। हो सकता है t2 इज लेस देन बाई t1 हो जाए, बट दे आर आर्बिट्रेरी वैल्यूज, फर्क नहीं पड़ता कैसे भी दो पॉइंट। किस इंटरवल की बात चल रही है, डोमेन क्या है फंक्शन के, जल्दी सोचो। देखो 0 to 1 है, क्या है बेटा, 0 to 1 डोमेन है। अगर 0 to 1 डोमेन है तो अपन ये बोल रहे हैं कि जो t1, t2 है ये बिलोंग किसको करेगा, क्लोज इंटरवल 0 to 1 को ही बिलोंग करने वाला है। बात समझ में आ रही है ना, हाँ या ना। तो अगर मैं जो ये नया फंक्शन लिया था इसकी वैल्यू t1 पॉइंट पे देखूं और इसकी वैल्यू t2 पॉइंट पे देखूं तो क्या क्या चीजें पता चल रही है, गौर से देखना। क्या क्या चीजें पता चल रही है बेटा, कि ये तो मिल जाएगा ft1 किसके इक्वल है, m के इक्वल है। और दूसरा क्या मिल जाएगा, gt1, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, हाँ या ना बताओ, क्योंकि m तो मैक्सिमम वैल्यू है। किस किस की मैक्सिमम वैल्यू है, f की भी और g की भी है, हाँ या ना बेटा। बात समझ रहे हो। और g की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है, t2 पॉइंट पे मिल रही है। तो अगर मैं दूसरा डिफरेंस देखूं तो यहां पे क्या मिला, f ऑफ t2 माइनस m, ये क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। और तुम्हें पता चल गया होगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो गई, f ऑफ t1 इंटू f ऑफ t2, दिस इज नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। इस बात का मतलब क्या होगा कि t1 से t2 के बीच में एक c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसपे फंक्शन f क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई, हाँ या ना बताना। और जो t1 और t2 पॉइंट है वो भी कहां बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 1 को बिलोंग कर रहे हैं। तो डायरेक्टली वी में से दिस इंप्लाइज दैट c बिलोंग्स टू 0 to 1 open interval such that f कैपिटल F of c this is equal to 0। इसका मतलब fc is equal to gc, मतलब उस c पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों इसी फॉर्म में तो ना fx माइनस gx, तो fc किसके इक्वल होना चाहिए, gc के इक्वल होना चाहिए। मीनिंग क्या हुआ कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया अगर fc gc के इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड, बट बहुत अच्छा था, नोट करना सब लोग।